अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुगनू मैथ की तरफ से खुश आमदीद। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th और क्लास 10th के टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुगनू मैथ 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 1। बच्चों, आज हम आपको ये डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें जो इक्वेशन के अंदर यूटिलाइज होती हैं उसमें वो चीजें आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको पता हो। नंबर 1, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, पावर्स। इन चीजों के बारे में बच्चों आपको बताना है कि आया कि भाई फॉर एग्जांपल कांस्टेंट क्या होता है बच्चों। कांस्टेंट आप इसका नाम अपने नाम से बता रहा, फिक्स हो बच्चों। ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे बच्चों आपके पास 7 है, 7 है बच्चों, ये 7 ही है, ये एक फिक्स वैल्यू है बच्चों, इसे वेरिएबल नहीं कह सकते हम, ये फिक्स वैल्यू है। जैसे एक बच्चे के पास बच्चों, एक बच्चे के पास 10 रुपीज है, आप उसे कहते हैं बच्चे इसे फेंक दो, ये कागज का टुकड़ा है, तो बच्चों वो नहीं फेंकेगा क्योंकि वजह 10 रुपीज एक फिक्स वैल्यू है और इसकी एक वैल्यू है, वो बच्चों नहीं फेंकेगा। उसे मालूम है कि इससे मुझे 10 रुपए में इतनी टॉफीज मिलती हैं, तो बच्चों एक फिक्स वैल्यू है 10 रुपीज। 10 11 नहीं है, 10 को हम 100 रुपीज नहीं बोल सकते, 10 को आप 200 रुपीज नहीं बोल सकते, ये एक फिक्स वैल्यू है। तो कांस्टेंट बच्चों आपने क्या पढ़ा कि ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, जिसमें कोई चेंज ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वो एक फिक्स वैल्यू है। तो बच्चों ये हो गया कांस्टेंट का कंसेप्ट। अब वेरिएबल का कंसेप्ट बच्चों आपको बताता हूं। वेरिएबल क्या है, ऐसी वैल्यू बच्चों जो वेरी करती रहे, जो तब्दील होती रहे बच्चों, वेरी करती रहे। तो वेरी में बच्चों आप क्या कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सन की मूवमेंट है, अर्थ की मूवमेंट है, टेम्परेचर बच्चों आपके आसपास देखें, टेम्परेचर मॉर्निंग में और है, दोपहर में और है बच्चों, शाम में और है, कभी फिक्स नहीं है। तो बच्चों वेरिएबल वो वैल्यू है जो तब्दील होती रहे। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये ऐसी वैल्यू है जो फिक्स नहीं है, जो नॉट फिक्स हो, जिसमें चेंज होती रहे। तो बच्चों ये वेरिएबल की वैल्यू क्या हुई, जो फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड। तो बच्चों वेरिएबल और कांस्टेंट का आपको मैंने आइडिया दिया। अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि आया फिक्स वैल्यू क्या है, कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है बच्चों। तो बेटा ए से लेकर आपने जेड तक टोटल 26 लेटर्स पढ़े हुए हैं बच्चों। इन लेटर में मैथमेटिशियन ने कुछ लेटर वेरिएबल के लिए वक्फ कर दिए और कुछ कांस्टेंट के लिए वक्फ कर दिए। अमूमन बुक्स में देखा गया है एक्स वाई जी, यू वी आर टी डब्ल्यू आई एच, ये लेटर्स बच्चों एज ए वेरिएबल के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं। और बच्चों जो बाकी लेटर बच गए हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, यानी ये लेटर माइनस कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लेटर इसमें माइनस कर दें। इट मीन 16 लेटर जो बाकी हैं बच्चों वो इनमें हैं, उसमें एम है, एन है, क्यू है। बच्चों ये जो लेटर्स बाकी 16 हैं वो एज ए किसके लिए यूटिलाइज हो रहे हैं, कांस्टेंट के लिए। उनकी पहचान के लिए ये लेटर एज ए कांस्टेंट के तौर पे यूटिलाइज हो रहे हैं और ये लेटर एज ए वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहे हैं। तो एक तो आपको मैंने आइडिया दिया, आपको अब कोफिशिएंट्स का आइडिया देता हूं, उसके बाद पावर्स का आइडिया देता हूं, और एक वर्ड और है बच्चों बेस। इन तीनों का मजीद आपको कंसेप्ट देना है। फिलहाल कांस्टेंट और वेरिएबल का आपने आइडिया मुझसे ले लिया। अब बच्चों कोफिशिएंट, बेस और पावर, इन तीनों की आपस में रिलेशन तीनों क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपने बच्चों 7th 8th क्लास में ये चीजें ऑलरेडी
ये तीनों पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज आपका रिवाइज कराया। तो बच्चों आपके पास जैसे लाइक है 7x रेज टू पावर 5। तो बच्चों ये जो आपके पास वेरिएबल है, ये x इसमें वेरिएबल है, ये 7 एज ए क्या है, कांस्टेंट। इसमें बच्चों वेरिएबल कांस्टेंट की बात बता रहा हूं, वेरिएबल और कांस्टेंट। और बच्चों ये जो पावर है, इसको आप पावर भी बोलेंगे, लेकिन इसका नया नाम आप वैसे बोलेंगे, ये फिक्स वैल्यू है तो आप बोलेंगे कांस्टेंट है। तो 5 कांस्टेंट है बच्चों, 7 कांस्टेंट है, ये दोनों आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। और वेरिएबल कौन है, x। अब बच्चों जब मैंने आपको बताया कि ये वेरिएबल एज ए x है, 7 5 कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट की मैंने आपको आइडियोलॉजी दे दी। अब मजीद बच्चों मैं आपको कोफिशिएंट, बेस और पावर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसी में बच्चों आपके पास जैसे 7x रेज टू पावर 5, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे वेरिएबल को, ये एज ए बेस है। क्यों, एक पावर के नीचे स्टैंड कर रही है, इसलिए बोलेंगे ये एज ए बेस है। और किसी भी वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल हो रहा होगा, जो कोई जरब खा रहा होगा कांस्टेंट नंबर, उसको बच्चों हम बोलेंगे कोफिशिएंट। और बच्चों जो वेरिएबल के सर पे जो होगी, सर पे जो भी कोई फिक्स नंबर होगा या कोई और टर्म होगी, तो आप बोलेंगे उसके सर पे जो होगी उसे बोलेंगे पावर, जिसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो बच्चों आपको मैंने अभी इस रिवाइज 7 8 के नॉलेज को रिवाइज किया। आपको मैंने क्या बताया, मैंने वेरिएबल बताया, ये वेरिएबल है और इसको बेस भी बोलते हैं। बेस इसलिए बोलते हैं कि बेस किसी पावर के नीचे स्टैंड कर रही है, और सर पे जो पावर है, उसे सर पे जो नंबर है उसको हम पावर बोलेंगे, और उसके साथ जो मल्टीपल है उसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल हो, उसके सर पे हो मल्टीपल हो तो कोफिशिएंट, और वेरिएबल के सर पे उसे पावर। और बच्चों इस वेरिएबल को बेस इसलिए बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि वो एक पावर के नीचे स्टैंड करती है, इसलिए बेस। जैसे घरों में बच्चे कहते हैं, आप बोलो बेस अच्छी होती है तो मकान अच्छे बनते हैं, तो बच्चों ये एक ऐसे बेस है। और बच्चों ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि 7x की पावर 5। अब यहां बच्चों मैं कुछ भी रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, और बच्चों इसी तरह x जगह 3 रखूं, तो डिफरेंट आंसर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस x में बच्चों हम वेरिएशन देते जाएंगे। 1 रखा, 2 रखा, अब बच्चों इस x जगह मैं क्या रखता हूं, 3 और पावर 5, इस तरह 4 पावर 5, इस x जगह 5 पावर 5, फिर बच्चों 6 और पावर 5, तो इस तरह कैरी ऑन करेंगे। तो दैट इज इस x की जगह पर हम मुख्तलिफ नंबर रख सकते हैं। इस वजह से बच्चों ये वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएशन है। अब बच्चों आपको ये सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। इन एग्जांपल्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, वेरिएबल, कांस्टेंट, बेस, कोफिशिएंट, पावर, सारी चीजें सेपरेट करेंगे। तो भैया बच्चों पहली टर्म है, ये एक टर्म है। इस टर्म में आप देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, तो आप बोलेंगे x एज ए वेरिएबल है। तो जरूरी नहीं कि x हो बच्चों, y भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसमें वेरिएबल कौन है, y, अच्छा जी। और बेस क्या है, वो भी y। आप बोलेंगे उधर आप बेस बोल रहे हैं, उधर वेरिएबल बोल रहे हैं, दो नाम क्यों हो गए। तो बच्चों बेस मैंने इसलिए कहा था, किसी पावर के नीचे स्टैंड कर रही है, किसी चीज के नीचे रखा हुआ जो नीचे वाली बेस बुनियाद होती है बच्चों, उसे हम बेस बोलते हैं। और बच्चों वेरिएबल इसलिए कहा है कि ये एक अननोन वेरिएबल है, जो कि आप अननोन लेटर है, जो कि हमें मालूम नहीं यहाँ क्या क्या रख सकते हैं। इस y की जगह बच्चों मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, इसलिए बच्चों ये वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कौन है, एज ए y। तो बच्चों ये आपको बेस और वेरिएबल का मैंने बता दिया, y एज ए बेस भी है, y एज ए वेरिएबल भी है। अच्छा बच्चों उसके बाद आप बोलेंगे इसके सर पे जो है वो क्या है बच्चों, पावर। तो पावर कौन है, 2। और बच्चों वेरिएबल के साथ जो लेटर कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा होता है उसे बच्चों आप क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो बच्चों मैंने कोफिशिएंट बता दिया, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, बेस भी है और ये पावर है। तो आप बोलेंगे कांस्टेंट कहाँ है। तो बच्चों जो फिक्स वैल्यू है वो ये फिक्स वैल्यू है, ये भी फिक्स वैल्यू है। 2 आपको पता है 2 क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू है, इसको 3 नहीं बोल सकता मैं, 5 नहीं बोल सकता। और ये 9 है बच्चों, इसे मैं क्या कह सकता हूं, ये भी फिक्स वैल्यू है। तो बच्चों आप बोलेंगे 2 और 9 इसमें क्या है, कांस्टेंट। 2 और 9 कांस्टेंट है।
और ये बच्चों ये वेरिएबल है, तो आप बोलेंगे ये फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों इस y की जगह मैं 1 भी रिप्लेस कर सकता हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, एक फैक्ट्री है, जो मर्जी रिप्लेस करें, इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं कि इसमें कुछ भी आ सकता है। और ये अननोन है, नामालूम है। ये बच्चों मालूम है, ये मालूम है, ये क्या है, ये पता 2 है, ये 9 है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हमारा, इसलिए लेटर y एज ए वेरिएबल है और इस वेरिएबल में कुछ भी एंट्री आ सकती है। तो बच्चों आपको इस पहली टर्म में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपके पास क्या है, इसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, बेस कौन है और कोफिशिएंट कौन है, पावर क्या है। अब बच्चों ये दूसरी एग्जांपल में आ जाए, यहां मैं जानबूझ के चेंज करके बच्चों यहाँ टी एक लेटर ले लेता हूं। तो बच्चों आपका वेरिएबल कौन है, टी, बेस कौन है, टी, तो आप बोलेंगे ये एज ए वेरिएबल भी है, ये एज ए बेस भी है। और कोफिशिएंट कौन है बच्चों, क्योंकि टी से जो मल्टीपल हो रहा है, जरब खा रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। और सर पे जो पावर है बच्चों, सर पे जो ये नंबर लिखा हुआ वो इसके पावर है। तो बच्चों ये पावर जौन सी है वो क्या है, 3। तो बच्चों इसमें कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन में 4 और 3 क्या हैं आपके कांस्टेंट। अब बच्चों इसी तरह ये 2 एग्जांपल हैं, ये आप देख लें, इसमें इसको भी लेटर चेंज कर देते हैं। यहां बच्चों मैं जी ले लेता हूं, तो बच्चों इसमें बोलेंगे ये कोफिशिएंट है, ये अब कोफिशिएंट आप बोलेंगे कौन है, -3, तो कोफिशिएंट बच्चों -3 है। साइन समेत आप बताएंगे, यहां बच्चों क्या था, +4 था, जिसका साइन नहीं होता आपको पता प्लस है, इसका +9 है। अब बच्चों आप बोलेंगे ये कोफिशिएंट क्या है, -3, माइनस समेत बोलेंगे, माइनस समेत बोलेंगे, कोफिशिएंट क्या है, -3। पावर बच्चों अगर यहां भी माइनस होती तो आप बोलते हैं -4, इसकी क्या है, पावर। अच्छा बच्चों उसके बाद z कौन है बच्चों, z इसमें बेस भी है और इसको वेरिएबल भी बोलेंगे, क्योंकि z में हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो बच्चों ये 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है बच्चों, यहाँ -4 पावर है। इस तरह बच्चों इसमें आ जाए तो ये पावर क्या है, यहाँ पे 1, जो कि आप अमूमन 1 हम नहीं लिखते, अगर लिख भी लें तो कोई इशू नहीं है, ना लिखी हो तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे पावर क्या है बच्चों, 1, और कोफिशिएंट कौन है, 5, और बच्चों ये कौन है, बेस। इसी तरह बच्चों ये 6 आ जाए तो आप बोलेंगे ये तो कांस्टेंट है। तो बच्चों ये कांस्टेंट तो है, आप बोलेंगे इसमें बेस क्या है। अगर आप कहते हैं लिखना चाहते हैं तो बच्चों आप इसे x की पावर 0 लिख दें। आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों, जिसकी पावर 0 हो वो चीज किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो बच्चों यहाँ बेस क्या है, x। आप जरूरी नहीं x ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी से t ले लें, y ले लें, u ले लें बच्चों, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लेटर ले सकते हैं। उन वेरिएबल में जो मैंने आपको बताए थे 10 लेटर, उन लेटर्स में बच्चों आप यूटिलाइज कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, आपकी डिमांड पर है। तो u इसमें क्या है, वेरिएबल, बेस भी है, और ये पावर क्या है, 0, और पावर 0 है बच्चों, और ये कोफिशिएंट क्या है इसका, 6। तो कांस्टेंट पूछेंगे कौन है, तो 6 और 0 आपके पास कांस्टेंट है। अब बच्चों ये चीजें मैंने आपको एग्जांपल में बताई, मजीद अब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में गाइड करता हूं कि उसकी डेफिनेशन क्या है और वो किस तरीके से बनती है। बच्चों ये आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, यानी क्वाड्रेटिक, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन और डिटेल से इसकी एप्लीकेशन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसमें देख लें कि वेरिएबल क्या है। तो बच्चों वेरिएबल इसमें कौन है, x। तो वेरिएबल x है, यानी अननोन क्वांटिटी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अननोन क्वांटिटी, जो नामालूम हो आपके पास उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो इसमें बच्चों वेरिएबल कौन है, x, और इसमें a, b और c, ये तीनों लेटर्स क्या हैं बच्चों, एज ए कांस्टेंट, जो कि नॉन क्वांटिटीज हैं। तो वेरिएबल बच्चों मैंने किसको कहा, अननोन क्वांटिटीज को बच्चों। तो अननोन क्वांटिटी आपके पास क्या थी, यहाँ पे x 2 जगह पे पड़ा हुआ है, और बच्चों a b c आपके पास क्या, नॉन क्वांटिटीज हैं। तो बच्चों ये कांस्टेंट होंगे। तो इसमें पावर कहाँ है बच्चों, 2, तो पावर इसमें बच्चों क्या है, 2, और इधर वेरिएबल की पावर क्या है, 1। तो बच्चों आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बताना नहीं है, आपको मेन कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कोफिशिएंट, और बच्चों ये जो कांस्टेंट मैंने आपको बताया ये कोफिशिएंट भी है, सॉरी। तो कांस्टेंट, कोफिशिएंट, पावर, वेरिएबल, बेस, ये चीजें आपको मैंने डिस्कस करनी थी, वो डिस्कस कर ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और उसकी एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बच्चों आपसे डिस्कस करेंगे। जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए बच्चों इतना ही काफी। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी नासिर हो।